जय जगन्नाथ। जय महाप्रभु। ब्रह्मांड के कण कण में बसने वाले कलयुग के साक्षात और एकमात्र तारनहार नीलगिरी के वासी भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बहुत ही प्यारे, आदरणीय और मेरे दिल के बेहद करीब रहने वाले सभी दर्शकों, आज का वीडियो कोई आम ज्योतिष का वीडियो नहीं है जिसे सुनकर अनसुना कर दें। यह एक बहुत बड़ा, बहुत ही भयंकर ईश्वरीय संकेत है। महाप्रभु का एक सीधा और स्पष्ट संदेश है जो आज नियति ने आप तक पहुंचाया है। सावधान, बैंक से नोटिस आएगा। क्यों आ रहा है? यह सवाल आज आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं वह शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसका दे, आपकी रातों की शीख चैन वाली नींद उड़ा दे और आपके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दे। लेकिन सच जानना आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना। क्योंकि आज की यह बात सीधे सीधे आपकी ज़िंदगी, आपकी पाई पाई जोड़कर बनाई गई खून पसीने की कमाई, समाज में आपकी इज्जत और आपके पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई है। भगवान जगन्नाथ के दरबार में देर जरूर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। जब कोई बहुत बड़ा जानलेवा या धनलेवा संकट आपके सिर पर मंडराने लगता है तो महाप्रभु किसी न किसी रूप में, किसी न किसी इंसान के माध्यम से आपको पहले ही सचेत कर देते हैं। आज का यह वीडियो उसी ईश्वरीय कृपा और उसी चेतावनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरी एक एक बात को, एक एक शब्द को आज बहुत ही ज़्यादा गहराई से एकांत में बैठकर और दिल से सुनिएगा। क्योंकि आज जो भयानक रहस्य मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ वह आपकी आंखें फटी की फटी छोड़ देगा। आपने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके अपने ही, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिनके लिए आप अपनी जान तक देने को हमेशा तैयार रहते हैं, वे आपके ही खिलाफ कैसी खतरनाक और गहरी साजिश रच रहे हैं। आजकल आपको बाहर से लग रहा होगा कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा है। आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, परिवार के साथ हंस बोल रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफान पक रहा है। एक ऐसा खौफनाक तूफान जो आपकी आर्थिक स्थिति की जड़ें पूरी तरह से हिलाने वाला है। जरा सोचिए, जब आप दरवाजे पर अचानक से कोई रिकवरी एजेंट खड़ा हो जाए, क्या डाकिया कोई कानूनी कागज लेकर आए और आपके पड़ोसी आपको शक की नज़रों से देखने लगे, तब आपके दिल पर क्या बीतेगी? अचानक से भयंकर धनहानि, आपके लाखों रुपयों का कहीं बुरी तरह से फंस जाना, या फिर किसी भयंकर सरकारी और कानूनी उलझन में पड़ने की जो आपकी जन्म कुंडली और गोचर में बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बन रहे हैं। या बैंक का कोई रिकवरी नोटिस, इनकम टैक्स का कोई फरमान, कोर्ट का कोई समन, या पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा विवाद अचानक से आपके दरवाजे की घंटी बजा सकता है। आपके पसीने की कमाई, जिसे आपने अपना पेट काट कर, अपनी छोटी छुट्टियों खुशियों का गला घोट कर, दिन रात एक करके किसी की बहुत कमाई, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए जोड़ा, उस पवित्र कमाई पर किसी की बहुत ही बुरी, बहुत ही काली नज़र लग चुकी है। एक ऐसा अनजान खौफनाक डर आपके चेहरे पर चारों तरफ से घेरने वाला है जिसकी आपने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। आपके दिमाग में यह सवाल हथौड़े की तरह बज रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो आज तक किसी का एक रुपया नहीं मारा, मैंने तो किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की, मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा है। तो आखिर अचानक से मेरी कुंडली में ये कौन से पापी और क्रूर ग्रह एक्टिव हो गए हैं जो मुझे इस भारी मानसिक तनाव, डिप्रेशन और बर्बादी की गहरी खाई की तरफ धकेल रहे हैं? रहस्य बहुत गहरा है मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा गहरा। और इस रहस्य की जड़ें कहीं बाहर नहीं, किसी अनजान शहर में नहीं, बल्कि आपके अपने ही घर की चारदीवारी में, आपके अपने परिवार और आपके उन दोस्तों के बीच में छिपी हुई है जिसे आप अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक और अपना साया मानते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस बड़े खौफनाक रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाऊं और आपको बताऊं कि इस बर्बादी के दलदल से खुद को बाहर निकालने के लिए तुरंत क्या करना है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, और हर आने वाली बड़े से बड़े संकट से, हर धोखे से भगवान जगन्नाथ स्वयं
आपके सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा करे, तो बिना एक भी सेकंड सोचे अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय जगन्नाथ या जय महाप्रभु जरूर लिखें। याद रखिए, आपका एक लाइक और आपका एक छोटा सा कमेंट आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच का काम करेगा, क्योंकि जब आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी पापी ग्रह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो अब अपने दिल को थाम लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, यह पूर्ण रूप से ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों की चाल के सटीक विश्लेषण है। गोचर में जब राहु की और केतु की चाल में अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन आता है और न्याय के देवता शनिदेव की क्रूर और टेढ़ी दृष्टि आपके धन भाव यानी कुंडली के दूसरे भाव और 11वें भाव पर पड़ती है, तब इंसान को अचानक से बहुत बड़े आर्थिक झटके लगने शुरू हो जाते हैं। राहु क्या है? राहु एक मायावी ग्रह है, एक धुआं है, एक छल है। यह इंसान की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करता है। यह आपको ऐसा दिखाएगा कि आप बिल्कुल सही जगह अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही और ईमानदार इंसान पर अपना पैसा लगा रहे हैं, या आप जिस गारंटी के कागज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन हकीकत में पर्दे के पीछे वह एक बहुत बड़ा जाल होता है, एक मौत का कुआं होता है जो आपको निगलने के लिए तैयार बैठा रहता है। इस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी खतरनाक और उलझी हुई बन रही है कि आपके ऊपर किसी पुराने कर्ज, किसी दूसरों की लगी गई गारंटी, किसी छिपे हुए टैक्स या आपकी किसी छोटी सी अनजान वित्तीय गलती की वजह से सीधा बैंक से किसी बहुत ही बड़ी सरकारी संस्था से एक डरावना नोटिस आ सकता है। आप अपना सिर पकड़कर बैठ जाएंगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। आप सोचेंगे कि हे भगवान जगन्नाथ, मैंने तो कोई बड़ा लोन लिया ही नहीं, मैंने तो आज तक कोई फ्रॉड किया ही नहीं, मेरी तो नीयत बिल्कुल साफ थी, फिर यह इतनी बड़ी मुसीबत या कलंक मेरे गले कैसे पड़ गया? इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं, दो ऐसे गहरे काले और कड़वे रहस्य जो आपको जानना और अभी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये दोनों रहस्य विस्तार से बताने जा रहा हूँ। कृपया अपनी सांसें थाम कर बैठिएगा, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। पहला रहस्य जुड़ा है आपके कुछ ऐसे करीबियों से, आपके कुछ ऐसे सगे-संबंधियों और मित्रों से जो आपके चेहरों पर तो बहुत मीठा बोलते हैं, वो आपके सामने आपको अपना भाई, अपना जिगरी दोस्त, अपना सब कुछ कहते हैं। आपके घर का खाना खाते हैं, आपकी तरक्की की झूठी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी तरक्की, आपकी नई गाड़ी, आपके अच्छे घर और आपके बैंक बैलेंस से बुरी तरह जल भून रहे हैं। उनके सीने पर साँप लौट रहे हैं। इन लोगों ने न जाने अनजाने में आपके पैसों पर, आपके घर की बरकत पर एक ऐसी काली नज़र डाली है, कोई ऐसा भयंकर प्रयोग किया है या एक ऐसी हाय लगाई है जिसका सीधा और भयानक असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। आपकी बरकत रुक गई है, पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। हो सकता है इन्हीं में से किसी आस्तीन के सांप ने आपको अपनी मीठी बातों में फंसाकर किसी लोन में गारंटर बना दिया हो, या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया दिया हो जो पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला हो और सारा रिस्क आपके सिर पर आ जाए। और दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है आपके पिछले कुछ समय के कर्म और आपकी कुंडली में बन रहा राहु और गुरु का चांडाल दोष या राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष। राहु जब हावी होता है, जब राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा इंसान की बुद्धि पर बैठती है, तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है, मति मारी जाती है, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। आप किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसे कानूनी कागजातों पर बिना पढ़े दस्तखत कर दे सकते हैं, या किसी ऐसे धोखेबाज और शातिर इंसान को अपना गाढ़ा पैसा, अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग उधार दे सकते हैं, जो बाद में साफ मुकर जाएगा। वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, आपको धमकियाँ देगा और आपको कोर्ट कचहरी और लीगल पचड़े में बुरी तरह फंसा देगा। यही वो दो सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से यह अचानक आने वाला बैंक का नोटिस और बर्बादी का संकट आपके दरवाजे पर बिल्कुल खड़ा है। अब ज़रा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आँखें बंद कीजिए और खुद सोचिए और आज की इस कड़वी वास्तविकता से जुड़िए। क्या यह सच नहीं है? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या आज के इस घोर स्वार्थी कलयुग
में कोई किसी का सगा है, आपके दुख में सच्चे आंसू रोने वाले लोग आपको उँगलियों पर भी गिनने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके बर्बाद होने पर, आपके नीचे गिरने पर अंदर ही अंदर खुश होने वाले, तालियाँ पीटने वाले, जश्न मनाने वाले हज़ारों मिल जाएँगे। लोग आपकी इज़्ज़त तब तक ही रखते हैं जब तक आपकी जेब गर्म है, जब तक आप उनके काम आ रहे हैं। आपका पास पैसा है, रुतबा है, पोजीशन है, तो आपको जी हुजूर कहेंगे। जैसे ही इंसान के पास से पैसा जाता है, जैसे ही बैंक का बैलेंस खाली होता है या कोई मुसीबत आती है, तो अपने ही खून के रिश्ते, अपने ही सगे-संबंधी सबसे पहले कन्नी काट लेते हैं। सबसे पहले आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और आपका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। आज भाई-भाई का दुश्मन बन बैठा है ज़मीन के एक टुकड़े के लिए। रिश्तेदार ही आज के समय में सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। आप किसी का कितना भी भला कर लो, अपना पेट काट कर उनको खिला दो, अपने बच्चों के हिस्सों का पैसा उन्हें दे दो, अपनी जान निकाल कर उनके हाथ पर रख दो, लेकिन आखिर में जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, तो वो आपको ही गलत ठहराएँगे। वो कहेंगे कि तुमने हमारे लिए किया ही किया और आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ अच्छा का सिरा हमेशा बुराई और धोखे से ही मिलता है। अगर आप मेरी इस कड़वी लेकिन 100% सच्ची बात से पूरी तरह सहमत हैं, अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपनों से ही कोई बहुत बड़ा धोखा खाया है, अपनी ही पीठ पर खंजर खाया है, रातों रात भर रोए हैं उस धोखे की वजह से, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाएँ और बिना डरे, बिना संकोच किए लिखें हाँ, मैं सहमत हूँ, या सिर्फ़ हाँ लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएँ। अपनी भड़ास निकालें, मुझे पता है, मुझे पूरे विश्वास है कि आप में से 99% से ज़्यादा लोग इस भयंकर दर्द से गुज़र रहे हैं और आज भी उस दर्द को एक नासूर की तरह अपने सीने में दबा कर बैठे हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन, जो ज्योतिष या भविष्यवाणी मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसे बिल्कुल कान खोलकर दिमाग को शांत करके सुन लीजिएगा। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा भारी और अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 72 घंटों के भीतर ब्रह्मांड में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ, अजीब और खतरनाक गोचर होने वाला है, जो किसी भी नए व्यक्ति पर या किसी पुराने रिश्तेदार पर जो अचानक बहुत मीठा बोलने लगा है, उसको भूलकर भी पैसा नहीं दीजिएगा, नहीं तो पैसा वापस नहीं आएगा। अभी जो ग्रह गोचर बन रहे हैं, अजीब और खतरनाक बनने वाले हैं, जो सीधे तौर पर आपके धन भाव को ट्रिगर करेगा। राहु और चंद्रमा की युति आपके मन में भयंकर घबराहट पैदा करेगी। आपको बैठे-बैठे बेचैनी होगी, दिल की धड़कन तेज होगी, ऐसा लगेगा कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय भयंकर संकट से, इस राहु केतु के चक्रव्यूह से बचने के आपको महाप्रभु के कुछ अचूक और सिद्ध उपाय करने होंगे। सबसे पहले और ज़रूरी बात, गांठ बांध लीजिए। आज के बाद अपनी कोई भी गुप्त, अपनी कमाई का असली ज़रिया, अपना बैंक बैलेंस, अपनी कोई भी नई प्रॉपर्टी की प्लानिंग या कोई भी नया बिज़नेस आइडिया किसी भी रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त को बोलकर भी मत बताना। लोगों की नज़र बहुत जल्द लगती है और बहुत बुरी लगती है। वो आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली उपाय है भगवान जगन्नाथ की पूर्ण शरण में जाना। जब राहु, केतु और शनि मिलकर ज़िंदगी में बवाल मचाते हैं, जब हर तरफ से रास्ते बंद नज़र आते हैं, तब केवल और केवल महाप्रभु जगन्नाथ का सुदर्शन चक्र ही इन पापी ग्रहों को शांत कर सकता है, इनके प्रभाव को भस्म कर सकता है। आपको क्या करना है, आप नियमित रूप से स्नान करके भगवान जगन्नाथ जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें, उन्हें ताजे तुलसी पत्र अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें या अपने पास एक पीला रुमाल हमेशा रखें, क्योंकि पीला रंग गुरु का होता है, जो राहु के चांडाल दोष को काटता है। श्री जगन्नाथ अष्टकट्टम का पाठ करें और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जड़ से काटने के लिए किसी बेजुबान जानवर, खासकर काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट जरूर खिलाएं। चींटियों को आटा डालें। यह छोटा सा दिखने वाला उपाय आपके ऊपर आने वाले बैंक के नोटिस और लीगल संकट को हवा में उड़ा देगा। रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि समाज के अलग अलग लोगों पर, अलग अलग वर्गों पर इस राहु केतु और शनि के गोचर का क्या भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है।
अब मैं आपको इस घने अंधेरे के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी देने जा रहा हूँ। पैसों के मामले में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार भी होने वाला है। कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। डर के आगे ही जीत है। अगर आप मेरे बताए हुए उपाय से, अपने धैर्य से इस बैंक नोटिस या आर्थिक संकट के जाल से खुद को अगले 72 घंटों तक बचा ले गए, तो यकीन मानिए महाप्रभु जगन्नाथ और धन की देवी माता लक्ष्मी की अपार अ, और अकल्पनीय कृपा होने वाली है आप पर। आपके वर्षों से रुके हुए सारे काम अचानक से बनने लगेंगे। कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। चारों दिशाओं से नए-नए रास्तों से धन का ऐसा आगमन होगा कि आप संभाल नहीं पाएँगे। आपके सारे कर्ज चुकता हो जाएँगे। आप अपने परिवार के लिए एक नया घर या नई गाड़ी ले पाएँगे। सफलता आपके कदम चूमेंगी। जो रिश्तेदार आज आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, वही कल आपके हाथ जोड़े खड़े रहेंगे और आपसे पैसे उधार मांगने आएंगे। बस आपको अपनी आंखों पर पूरी तरह खुली रखनी है, भावनाओं में नहीं बहना है और सही समय पर सही फैसला लेना है। सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको एक बार फिर से बहुत ही सख्ती से याद दिला दूं, बहुत ही क्रिटिकल समय है। कोई भी बैंक का कागज, कोई भी लोन एग्रीमेंट हो, किसी भी गारंटी लेनी हो, कोई भी सरकारी दस्तावेज हो या कोई सादा कागज ही क्यों ना हो, उसे बिना 3-4 बार पढ़े और बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए उस पर अपना साइन मत करना। आपका आज का लिया गया एक छोटा-सा फैसला, एक छोटा-सा हस्ताक्षर आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई रातों रात खत्म कर सकता है और आपको जेल की हवा खिला सकता है। अनजान कॉल, व्हाट्सएप मैसेज में आए हुए लॉटरी या जॉब के लिंक्स और ओटीपी मांगने वाले फ्रॉड लोगों से भी सख्ती दूरी बनाए रखें। लालच बुरी बला है, इससे बचिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं इस भयंकर लड़ाई में। ईश्वरीय शक्ति महाप्रभु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। इस वीडियो की पॉजिटिव ऊर्जा को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए और अपने परिवार के चारों तरफ एक अवैध सुरक्षा घेरा बनाने के लिए अभी कमेंट बॉक्स में पूरे मन, सच्ची श्रद्धा और आंखों में आंसू लेकर जय जगन्नाथ, जय माँ प्रभु या हरे कृष्णा जरूर लिखें। आपके इस एक जयकारे से ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके हक में काम करने लगेंगी। भगवान जगन्नाथ आपके सुदर्शन चक्र से आपके सभी कष्टों को काट देंगे। मैं ईश्वर से, परमपिता परमात्मा और ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा से दोनों हाथ जोड़कर यह सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी दर्शकों की रक्षा करें। हे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस समय निराशा में है, उसके घर में हमेशा सुख, शांति और असीम समृद्धि का वास हो। आप और आपका पूरा परिवार हर बुरी नज़र, हर तंत्र मंत्र, हर धोखे और हर बड़े आर्थिक संकट से हमेशा भरे रहे, सॉरी, हमेशा के लिए बचे रहे। आपके घर के अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहे। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि दुनिया में परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।